इन्हें ऐसे देख रहे हैं कि भाई मैं जैसे नेपाल में श्रीलंका में कर दिया वैसे हम इंडिया में करेंगे। मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन जो कहेगा ब्राह्मणवाद से आजादी उसको तोड़ के रख देंगे। नीट के अलावा सब चीजें हो रही है। नीट के अलावा जितना ड्रामा पूरे देश में नहीं होता ना, सारे नौटंकीबाज वहाँ इकट्ठे हुए। शिवम मिश्रा जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? दिल्ली में ही रहता हूँ। और आपने बात करा कॉकरोच जनता पार्टी का, और आपने लेफ्ट गैंग की बात करी। कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव कभी नीट पेपर लीक था ही नहीं। ना तो एजुकेशन उनका मोटिव है, ना नीट पेपर लीक मोटिव है। उनका मोटिव है सिर्फ सनातन विरोधी एजेंडा को मैनिपुलेट करके जंतर मंतर के मंच से लगाना। आप बताइए कि वहाँ पर कोई महिला आती है और कहती है बस नाम रहेगा अल्लाह का। दूसरा बंदा आता है कहता है सीता के पति की वजह से देश में दंगा हो रहा है। तीसरा बंदा कोई आता है वो जो प्रेमानंद महाराज को प्रेम भाई बोलता है। चौथा बंदा वो आता है जो उमर खालिद और सरजी साथ फोटो डालता है, बाद में कहता है कि यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाए। तुम्हारी विचारधारा तो वही है जो तुम ट्विटर पर दिखा रहे थे। आज केजरीवाल से लेकर के तमाम तरह के लेफ्ट, जो ताहिर हुसैन को अपना जीजा बताया करते थे, वो आज लेफ्ट गैंग जंतर मंतर पे पहुंच करके क्या बताना चाह रहा है। चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, प्रिया सरोज हो, या तमाम तरह के लेफ्ट गैंग, वो क्यों आ रहा है जंतर मंतर? आप खुद सोचिए। जंतर मंतर से अगर नीट पेपर लीक का मुद्दा था ना, नीट पेपर लीक तो सेना के सुरक्षा में, नीट पेपर लीक केजरीवाल मैं कह रहा हूँ केजरीवाल तो पंजाब से सो के जगह उसको पता भी नहीं होगा कि नीट पे जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। उनके गुर्गे, उनके एजेंडाधारी सारे लोग पहले से जंतर मंतर का प्लान करके रखे हुए थे। सोचिए अमेरिका से भगाया हुआ एक बहरूपिया है जिसको अमेरिका से डिपोर्ट करके लात मार के जंजीर। शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। बहुत कमाल की शिक्षा की बात कर रहे हैं। उस रैली में आने वाले किसी व्यक्ति को ना तो नीट का फुल फॉर्म पता है, ना सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है, ना कौन सा पेपर कौन से इंस्टीट्यूशन करवाते हैं वो पता है। मतलब पता कि शिक्षा के लिए अगर वो है तो वहाँ पर अल्लाह का क्या काम? अल्लाह का पेपर लीक हुआ था क्या? बोलिए अल्लाह का क्या काम है वहाँ पर? और वहाँ पर सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का क्या मतलब है? मुझे बताइए आप। वहाँ टोटल मैनिपुलेशन का काम चल रहा है, वहाँ टोटल सनातन विरोधी एजेंडा इंप्लीमेंट हो रहा है, और तमाम तरह के चंद्रशेखर। देखिए 20 तारीख को जो उन्होंने ऐलान करा है, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली प्रशासन को देश के सुरक्षा मंत्रालय के लिए सवाल खड़े कर रहा है कि ये संसद का मानसून सत्र से प्रारंभ होगा और ये नेपाल बनाने की तैयारी में है। 20 तारीख को उन्होंने बड़ा आह्वान किया है। शिवम वो कह रहे 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा, और तभी जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, नहीं तो मोदी का भी इस्तीफा हो जाएगा। देखिए वो देश जलाने के लिए तैयार हो चुका है। जंतर मंतर पे जितने भी गुर्गे हैं वो पार्लियामेंट से लेकर देश तक में आग लगवाने का पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है। आप ये सोचिए कि वहां पर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, दूसरा आदमी ठूस ठूस के खा रहा है, तीसरा आदमी हिजरत है। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है? आप समझिए उसको, प्रोटेस्ट को। और आप जो जिसको आप साइंटिस्ट बताते हैं, मतलब जंतर मंतर से चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है क्या? मुझे की आंखें क्यों नहीं खुल रही? सोनम वांगचुक 19 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? मोदी जी आंखें बंद क्यों करे बैठे? एक काम करिए, आप भी कुत्ते की तरह सोए रहिए कनॉट प्लेस में। आप कहिए कि मोदी आकर के हमको जगाए, क्योंकि हमारा हम यहाँ पर सोए हुए हैं भूखे प्यासे। आपको क्यों सो जगाएगा मोदी? आपको मरना है, मर जाइए स्वेच्छा से। देश को ये मत बताइए कि आप अकेले साइंटिस्ट हैं। अभी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करा, चंद्रयान 2 लॉन्च करा, 3 लॉन्च करा, 3 सक्सेसफुल हो गया। उसमें क्या सोनम वांगचुक थे? सोनम वांगचुक खुद 32 बार बोल चुका है कि 3 इडियट्स मूवी का मेरा कोई लेना देना नहीं। सवाल तो वही उठता है ना कि अगर एक व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, क्या परिवर्तन है? एक बात मुझे बताइए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे? मुझे ये बताइए क्यों दे? पेपर लीक हुआ इसीलिए, पेपर तो री एग्जाम से हो गया, फिर से परीक्षा हो गया ना। और धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दे तो शिक्षा मंत्री बनाया किसको जा? राहुल गांधी को। बता दीजिए क्या प्रोपेगेंडा है? अगर वो प्रोपेगेंडा है सनातन विरोधी एजेंडा, देश को तोड़ने की बात, संसद को जलाने की बात, बांग्लादेश श्रीलंका के बाद नेपाल बनाने की तैयारी, और कुछ नहीं है। तमाम तरह के चुनाव में एजेंडा चलाने के बाद वो वोट चोर, ईवीएम चोर, तमाम ईडी सीबीआई चोर, सब चोर होने के बाद अब इनको सत्ता से कुछ नहीं मतलब है। तो अब ये क्या नाम है? सुरेश कुमार। ये कह रहे हैं कि देश को बदनाम करने के लिए और नेपाल बांग्लादेश बनाने के लिए सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, देश हित में नहीं हो रहा। मानते हो? पहली बात, जिन्होंने नीट एग्जाम के नाम से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, आज वहाँ पे इंटरटेनमेंट का अड्डा बन चुका है। अगर ये इंटरटेनमेंट का अड्डा है, नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। अगर नीट से एग्जाम से लेना देना होता, जो बच्चे मरे उनके माँ बाप को वहाँ हाजिर करके कि भाई इनके लिए हम लड़ रहे हैं। वहाँ जो सोनम वांगचुक अनशन कर रहा है उसके लिए दीपक टिपके का ये नहीं है, अभिजीत टिपके का उसका समर्थन नहीं है। मजे की बात देखो, जो आदमी इधर अनशन कर रहा है उसके लिए हमारा समर्थन है, हम 5 बार खाएंगे। और जो
अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर चलाता था, वो कह रहा है, वो अमेरिका में रह के यहाँ कहेगा कि मैं कॉकरोच हूँ और मैं सरकार को गालियाँ दूंगा तो मुझे कुर्सी मिलेगी। ये सपने ऐसे देख रहे हैं कि भाई मैं जैसे नेपाल में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, वैसे हम इंडिया में करेंगे। हम खाली कुछ करें तो हिंदू को टारगेट करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए प्रदर्शन में, रावण पहुंच गया, चंद्रशेखर आजाद पहुंच गया। उसी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर बच्चों के ऊपर लाठी काठी चलाई, क्या इसका दीपक टिकसे समर्थन करता है? दूसरी बात, क्या वो बच्चे नहीं है? क्या वो एग्जाम उनकी नहीं है? क्या खाली इनको राजनीति के लिए उन्होंने भगवान को वहां गलत ठहरा दिया? जब तक इनकी नानी कहती थी कि भाई वहां तो राम है ने बाबर का ढांचा है, और उनकी नानी कहती थी वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, आज तो वो हनुमान बनने चले गए। जिनकी नानी कहती थी मैं मानता नहीं हूँ। 20 तारीख को प्रदर्शन है, दिल्ली कुछ करेंगे, और भी लोग आ रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का प्रदर्शन है, मोदी जी भी रहेंगे पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? इसके ऊपर एक कहेंगे कि जिसको जितना आना है आने दो। एक बात याद रखना, जो भी देश के खिलाफ कुछ काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, भले वो कोई भी हो। और जितने लेफ्ट राइट लेफ्टिस्ट, कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक और क्षेत्रीय दल से लेकर जितने भी दल है, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, तुम समझते हो भीड़ झुंड करके हम किसी शेर को डराएंगे तो ये जिंदगी में होगा नहीं। मोदी शेर है, होना चाहिए इस्तीफा, होना चाहिए, ये गलत बात हो रही है।